तो कैसे हैं आप? क्या तुम्हारे भी शरीर में आ रही है कमजोरी? क्या तुम भी रात के 3 या 4 बजे तक जागते हो? क्या तुम्हारी क्रश भी तुम्हें देखकर माचिस की तिल्ली बुलाती है? तो तुम्हें जरूरत है अपने हाथों को आराम देकर उन्हें काम पे लगाने की। मेरे कहने का मतलब है कि इससे मिलो। इसका नाम है नकलहेड वॉरियर। कोई बंदा जब पहली बार इसका नाम सुनता होगा तो उसे ऐसा लगता होगा कि इस बंदे ने 500-600 मैच तो बस अपने एक हाथ से जीत रखे होंगे। लेकिन जब उसे पता चले तो वाओ यार, अपने कुपोषित शरीर को एक जगह टिका लो। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यार देखो, तुम्हें अपने बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा, तो क्यों ना सोचो अपने बारे में कि तुम इनविंसिबल हो। अबे अपने बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि बिस्कुट में अगर बिस्कुट कूट के भरा है तो मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? कहीं मैं इनविंसिबल तो नहीं हूँ? या फिर अगला होमलैंडर में ही बनूंगा? देखो मजाक से हटके अगर हम सोचेंगे भी तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, न कि काश मैं इनविंसिबल होता। अबे छोटा बच्चा है क्या? शक्ल से तो बड़ा है, अकल का पता नहीं। चलो ठीक है, एक बार सुन ही लेते हैं कि इनविंसिबल बनने के बाद आखिर क्या करना है। कुछ नहीं करना, दिन में 2 टाइम। एक दिन की शुरुआत में ये सोचना है कि आज वो काम करूंगा जो पहले कभी नहीं करा। वो तो मुश्किल है, मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं हो सकता, मतलब कि कभी नहीं हो सकता। तू आगे सुना। आज वो काम करूंगा जो पहले कभी नहीं करा। और दिन के अंत में ये सोचना है कि अगर आज मर भी गया होता ना तो कोई गम नहीं है, क्योंकि आज वो काम कर रहा है जो पहले कभी सोचा था नहीं था। देखो इसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदा घुमा फिराकर हमारा इस दुनिया से टिकट कटवाने का रास्ता बता रहा है। लेट्स पुश पास्ट लिमिट्स गाइस। क्या बात है, इसके बिना वीडियो खत्म कैसे हो सकती थी? चाहे जिंदगी में कुछ ना उखाड़ो लेकिन फिर भी मोटिवेट करते रहना चाहिए। मुझको तो समझ नहीं आता कि तुम लोग 7-8 घंटे सो कैसे जाते हो आंखें बंद करके। क्या तेरे को भी इसमें कोई दिक्कत है? जबकि तुम्हें भी पता है कि तुमने कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक। मैं केवल 4 घंटे की नींद लेता हूँ। तो तूने 4 घंटे सोकर क्या उखाड़ लिया? बॉक्सिंग रिंग में प्लेयर बनने की जगह तुम पंचिंग बैग बन जाते हो। अब तुम लोग बोलोगे भाई रेस्ट भी तो इम्पोर्टेंट है। यू कैन रेस्ट ऑल यू वांट वंस यू आर इन ग्रेव। अबे बचपन में तेरे सर पे किसी ने ईंट वीट मार दी थी क्या, जिसका असर अब दिख रहा है? मतलब कि इंसान 8 से 10 घंटे काम करने के बाद आराम भी ना करे, और अगर आराम करना है तो ताबूत में करो, मरने के बाद। तब तक के लिए लेट्स पुश पास्ट लिमिट्स गाइस। ऐसे लिमिट को पुश किया जा रहा है बच्चों के पार्क में हथौड़े से गड्ढा खोद के। और मुझे शक है किसी ने गड्ढा भी फावड़े से खोदा होगा। आखिर के 3 हथौड़े तो बस रील बनाने के लिए थे। मॉर्निंग में 1 घंटा गाड़ी खींचने के बाद फिर आधा घंटा स्पारिंग, उसके बाद 4 घंटे वर्कआउट। मॉर्निंग में 3 घंटे 100 डिब्बे वाली ट्रेन खींचने के बाद फिर 15 मिनट में 7 समुंदर के चक्कर। उसके बाद धरती से सूरज तक 150 चक्कर लगाया, वो भी बस 1 गिलास पानी पीकर। लो तुम भी पी लो। ये मेरी पहली और आखिरी मील दिन थी। तभी तो आंखें गंजेड़ी जैसी हो रखी हैं। ट्रेनिंग इतनी करूं कि अगर मिट्टी भी खानी पड़े ना तो वो भी पच जाए। अबे जब खाने के लिए खाना है तो मिट्टी क्यों खाएं? जरा तुम सोचो कि खाली पेट सुबह से गधे की तरह मेहनत करने के बाद खाने के लिए तुम्हें खाना नहीं बल्कि मिट्टी दे दी जाए तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये तो बस दिखाने के लिए है। कैमरा बंद तो होने दो, बाद में ये मिट्टी खाएगा। ट्रेनिंग इतनी करूं कि अगर मिट्टी भी खानी पड़े ना तो वो भी पच जाए। ये तो फिर भी 5 प्लेट भटूरे हैं। सही में ये भटूरे हैं? सच सच बता, तेरे ऊपर कितना उधार है भटूरे वाले का, जिसने 5 दिन पुराना भटूरा उठाकर दे दिया? वैसे कोई बात नहीं, भाई ने मिट्टी तक पचा रखी है, तो ये भटूरे क्या चीज हैं? तुम लोगों को मैं अपनी इस जर्नी में अचीवमेंट से ज्यादा फेलियर्स दिखाऊंगा। हाँ वो तो देखने से पता चल रहा है। छाती पर पसीने की चमकाहट रात को दिन बना रही है। और वैसे भी खुद सोचो, अगर मुझे वर्ल्ड की टॉप 3% में आना है तो 97% जनता जो मुझे बोल रही है मैं वो नहीं करूंगा। बोलने को तो बोल दिया, लेकिन तुझे पता है कि वो 3% लोग कौन हैं? वैसे पता तो मुझे भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। So this is where we have to push past our limits, guys. Let's go. ये बंदा रात को ही गड्ढे खोदता है, पता है ना, सुबह को मोहल्ले वाले दबोच लेंगे। तोड़ो साले को, यही है जो बच्चों के पार्क में गड्ढे खोद कर भाग जाता है। Do you really think you've got any chance to crack up my iron core? ओहो भाई का आयरन कोर। Crack up my iron core. अब देखते हैं कि आखिर ये आयरन कोर कितना मजबूत है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। टूट गया आयरन कोर। Crack up my iron core. उन मुलायम हाथों से ना लड़कियों को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर ताकि बॉक्सिंग कर।
ये लकड़ी वाला हथौड़ा पेट पर मारने से कुछ मजबूत हो या ना हो, लेकिन मसाज अच्छी हो जाती होगी। अब जब ऑमलेट बन गया, उसे खा भी लिया और डकार भी मार ली, फिर ये बंदा बाद में कहता है कि नमक कम था। मैं बॉक्सिंग मैच में हार गया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो who gives a fuck about it? लो, विक्टिम कार्ड शुरू हो गया। तुझे ये बात तभी सोचनी चाहिए थी जब तू ये वीडियो बना रहा था, लेकिन भाई का आयरन कोर बहुत मजबूत है। मेरा मतलब बहुत मजबूत था, अब नहीं है। अगर मैं 1000 बार भी हार रहा हूँ तो मेरे में इतना गुदा है कि मैं एक और बार खड़े होके एक और बार ट्राई दूंगा। अगर सक्सेसफुल बनना इतना ही आसान होता तो हर घर में एक सक्सेसफुल इंसान होता। तेरे इस ज्ञान पर मैं भी थोड़ा बहुत सहमत हूँ, लेकिन अपनी इस आदत को थोड़ा सही करो कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। 500 और 5000 वाले जिम में यही फर्क है कि यहाँ मैं अपनी ट्रेनिंग फुल पोटेंशियल के साथ कर सकता हूँ और एक न्यू बार सेट कर सकता हूँ। पर मेरा दोस्त तो 300 वाली जिम में जाता है, जिसमें कूलिंग के नाम पर बस 3 पंखे लगा रखे हैं, वो भी 2 की स्पीड पर। अब जरा सोच कि वो 300 वाली जिम में जाकर वहाँ पसीने की बदबू में सरवाइव करके सही सलामत घर आ जाता है, तो फिर इसका मतलब उसमें तेरे ज्यादा पोटेंशियल हुआ ना। अब तुम ही बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वरना 500,000 वाले जिम में भी अच्छे खासे व्यूज आ ही रहे थे, बट एक न्यू लिमिटेशन सेट नहीं हो रही थी। इसलिए अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड को भी इंप्रूव करो। अगर हाथ में धन हो तो 5000 वाली जिम में जाने से अच्छा खुद एक जिम खोल लो यार। सारी बात पैसे की होती है, पैसा है तो सब है, वरना ऐसी हालत पर तो कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। सुबह के 3 बज रहे हैं एंड आई एम श्योर तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग या तो अपने बिस्तर पर सो रहे होगे या तो अभी सोने जा रहे होगे। अबे रात के 3 बजे इंसान सोता ही है, ना कि मोहल्ले कुत्तों के साथ कबड्डी खेलेगा। कबड्डी 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 कबड्डी। सही में यार, ये बंदा वीडियो बनाने से पहले कोई नशा वसा करता है शायद। नहीं, ये क्या बात होती है? सुबह के 3 बज रहे हैं एंड आई एम श्योर तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग या तो अपने बिस्तर पर सो रहे होगे। एक काम कर, रात के 3 बजे सबके दरवाजे की कुंडी खड़खड़ा कर देख, तुझे जवाब मिल जाएगा कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। या तो अभी सोने जा रहे होगे। सो माई पॉइंट इज, ये स्लीपलेस नाइट्स, ये आधी अधूरी 2-3 घंटे की नींद, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारा ऑब्सेशन, इन सब का वर्थ 0 है। अरे ज्ञानी बाबा, अब तक आप कहाँ थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बंदे को दूसरों के सोने से क्या दिक्कत है। वो 3 बजे सोए या 4 बजे सोए या फिर सोए ही ना, तेरे को क्या? और इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो रात के 3 बजे सोता है वो दोपहर के 12 बजे उठता है। उनका लंच नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। और उनमें से कुछ महान लोग शायद ये वीडियो अभी देख रहे हैं। कोहनी से भी कम पानी में बस पुशअप मार रहा है और भाई साहब ने लिख क्या रखा है, आई एम नॉट वन ऑफ द काइंड हु डाई इजली, बिंदी बिंदी बिंदी। अगर अंडे खाने से ऐसा नशा चढ़ता है तो अभी मैं अपने नशेड़ी दोस्त को बोलता हूँ कि बीड़ी छोड़कर अंडे खाना शुरू कर दे। वैसे एक सेकंड, मेरा कौन सा दोस्त नशेड़ी बन गया? उसके लिए दोस्त भी तो होने चाहिए। ओ सॉरी, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। पता नहीं ना जाने क्यों ये लिखकर क्या मौत को चैलेंज दे रहा है और फिर बाद में इस पर भी रील बना के कहेगा मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। आप लोगों को जो मेरे बारे में एक मिसकंसेप्शन है, आज मैं वो एक दूर कर देता हूँ। मैं कोई मोटिवेटिंग रील्स नहीं बनाता। है तो फिर तू करता क्या है? तेरे इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील भरी पड़ी है, वो किस चीज की है? मोटिवेशन की है ना? मैं केवल जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड रहता है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए रील्स में बोलता हूँ। तो देखो, इस बंदे का कहने का मतलब क्या है तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था, लेकिन कुछ देर बाद अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद पता चला कि ये बंदा ये कहना चाहता है कि इसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हमेशा मोटिवेशन पेलने के लिए रहता है, लेकिन इसे लगता है कि ये मोटिवेशनल वीडियो बनाता ही नहीं है। क्या बात है भाई, तेरा दिमाग तुझे कंट्रोल करता है कि तू दिमाग को कंट्रोल करता है? कभी मैं, कभी वो, कभी मैं, कभी वो, कभी मैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब बताओ कि तुम्हें कमजोरी दूर भगाने की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जाकर वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो यार क्या कर रहे हो? वो जो नीचे व्हाइट कलर का सब्सक्राइब लिखा है ना, वो इतना ही मजबूत नहीं कि दबा ना पाओ, तो उसे जाके दबा दो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एक्स पे फॉलो करो, और हमारे फेसबुक पेज को भी जाके फॉलो कर लो। और अगर तुम्हें गेमिंग वीडियोस पसंद है, तुम हमारे गेमिंग चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आलसी लोगों को आसान से आसान काम भी मुश्किल लगता है, इसलिए वो अपने बेड से उठ नहीं सकते सुबह जल्दी। और पागल लोगों को मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगता है, इसलिए वो 6 घंटे वर्कआउट करने के बाद भी आराम नहीं मिलता उन्हें। चॉइस इज योर्स गाइस, क्या चूज करोगे, आलसपन या पागलपन?